नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, ये हमारे साइड में जो देवी जी आप देख रहे हैं, इन लोगों की वीडियोस देखना मैंने कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था कि चलो छोड़ो, अब ठीक है, बहुत वीडियोस बना लिए, लोग सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे वगैरह वगैरह। अब उसके बाद में काफी दिनों बाद इनकी एक वीडियो मेरे सामने आई, और जब वीडियो मेरे सामने आई मैं इतना हंसा, मैंने कहा यार क्या 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 लॉजिक देते हैं लोग। तो चलिए बिना देरी करते हुए आप सबसे पहले वीडियो सुनिए, इनकी बात सुनिए। अब अक्सर हम क्या देखते हैं कि अचानक से कोई ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में पूरी बोगी में आग लग गई और 100 लोग जल के खाक हो गए, सारे के सारे जल गए। अब हुआ क्या, गलत वे में अगर इसको ना ले तो हम अक्सर ये बोल देते बेचारे मारे गए, बेचारे 100 लोग थे, बेचारों की हत्या हुई। लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका पिछले जन्म का एक कार्मिक अकाउंट रहा होगा। शायद इन्होंने, हो सकता है ये हो सकता है कि इन्होंने किसी पशु को जलाया हो। ऐसे ही वो होता है ना आजकल, वो बारबेक्यू में उसमें जलाते हैं और उसको फिर टेस्ट के लिए खाते। आपने भी वही किया, आपने एक पशु को जलाया और अब भगवान ने उन सब को कहीं ना कहीं से जोड़ के कनेक्ट करके एक जगह लाके खड़ा कर दिया। अभी रिसेंटली शायद आपने सुना हो, इराक या ईरान में एक शादी में बहुत हुआ था, उसमें शायद 150-200 लोग एक साथ जल गए। अब हमें क्या लगा कि ये इंसिडेंट अचानक से हुआ, बट वो अचानक से नहीं होता है, वो हमारे पिछले जन्म के होते हैं कि हमने किसी ना किसी को ऐसे मारा था और उसके लिए हमें ये भुगतान आज करना पड़ रहा है। तो जो भी ये खा रहे हैं, जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, करना चाहते हो करो, बट इसके लिए तैयार रहो कि फ्यूचर में आपके साथ भी यही होना है। मतलब लिखा जा रहा है कहीं ना कहीं पक्का लिखा जा रहा है, मतलब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अब आप ही बताओ, आप ही सुनो, आप ही सोचिए। इन मैडम जी ने एक कोई ट्रेन हादसा यदि हो जाता है या ट्रेन में लोग जो है जल जाते हैं, तो वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आज की नहीं है, वो उन लोगों के पिछले जन्म के कर्मों के फल हैं जो अब मिल रहे हैं। स्वर्ग नरक में नहीं मिले, अब मिल रहे हैं दोबारा से इस जन्म में, उसका फल मिल रहा है। ये कितनी मतलब जाहिल सोच है, ये कितना जाहिल विचार है कि इन ऐसे एक्सीडेंट्स को, ऐसे इंसिडेंट्स को जो है आप पुराने जन्मों के कर्म से जोड़ दे रहे हैं। और एवं ही इनको पता नहीं है, सता नहीं है, कहीं प्रमाणित नहीं है, कुछ नहीं है, बस एवं ही। अगर इस हिसाब से देखें तो जैसे गोधरा कांड में गुजरात में जो है वो ट्रेनों को जलाया गया, लोगों को जलाया गया, तो वो लोगों का भी फिर यही रीजन होगा। कहीं पे कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना से मर जाता है या कोई उसे मार देता है, तो वहां भी हम यही समझ लेते हैं कि भाई कुछ कुकर्म किया होगा, कि किसी ने आज मार दिया तो उसका फल इसको मिला है, तो हम इसको, आरोपी को सजा नहीं देंगे। इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे आप इन चीजों को कि वो बेचारे मर गए तो वो बेचारे नहीं हैं, वो तो उनके पुराने जन्मों के कुकर्मों के फल हैं। अब हमें यह समझ में नहीं आता इन लोगों ने कितना भ्रमित लोगों को किया हुआ है, कितनी गोल मोल बातें लोगों को बताई हुई हैं, सुनाते हुए आ रहे हैं, और लोग सारी बातों को सुन करके फिर भी इनकी हाँ में हाँ मिलाने में लगे हुए, इनके भक्ति भाव में लगे हुए हैं कि हाँ जी बात ठीक है। अब एक बात सोचो, यही लोग कहते हैं कि जी स्वर्ग और नर्क है, स्वर्ग में अप्सराएं हैं और नर्क में भैया वो खोलते तेल में तुम्हारे पकोड़े तले जाएंगे। क्यों, कैसे? कि आपने अगर अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं और भगवान का नाम लिया है, पूजा पाठ की है, दर्शन किए हैं, ये किया है, वो किया है, तो आप जाओगे स्वर्ग। आपके कर्मों की वजह से, आपके कर्मों का परिणाम आपको स्वर्ग में मिलेगा, फल आपको स्वर्ग में मिलेगा। और यदि आप बुरे काम करते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, भगवान का नाम नहीं लेते हो, कुछ गलत कांड करते हो, तो आप जाओगे नरक में। नरक में क्या होगा कि आपके कर्मों के अनुसार जो जो आपने गलत काम किए होंगे उनके अनुसार आपको सजा दी जाएगी। आपको आपके जो है तेल में पकोड़े बनाए जाएंगे, आपके उनको काटा जाएगा, बोटी बोटी काटी जाएंगी, किसी को खिलाई जाएंगी, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, इन्होंने ये सारी चीजें बताई हुई हैं। अच्छा, यही लोग कहते हैं जी हमारी फला धार्मिक किताब के हिसाब से, फला मंत्र और फला उसके हिसाब से आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना उसको प्रताड़ित किया जा सकता है, ना खिलाया जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता है। आत्मा अमर है,
आत्मा का कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो स्वर्ग और नरक में जाती है वो तो आत्मा जाती है, शरीर तो यहीं रहता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आत्मा को कुछ किया ही नहीं जा सकता तो तुम फिर स्वर्ग और नरक में आत्मा के साथ उसके कर्मों का फल उसे कैसे दे रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, हमने ये सब मान लिया कि हम गधे हैं, हमने मान लिया कि हाँ जी ऐसा है, ठीक है। मानने के बाद में अब जब हमने स्वर्ग और नरक में अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा भुगत ली, उसका आनंद ले लिया, तो जो हमारा अगला जीवन हो रहा है वो अगला जीवन तो फ्रेश मानव जीवन की तरह होना चाहिए। तो उसमें जो हम कर्म कर रहे हैं उसकी सजा हमको इसमें मिलनी चाहिए। अब ये पुराने की कहां से सजा आ गई, ये लॉजिक समझ में नहीं आता। और दूसरी चीज कि इस जन्म में अब जो हम करेंगे उसकी हमें अगले जन्म में मिलेगी। यार बड़ा स्लो प्रोसेस है भाई। अरे इस जन्म के कर्म की सजा इसी जन्म में दे दो, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन नहीं, इनकी गोल गोल कहानियां, गोल गोल इधर उधर की इलॉजिकल बातें। अब क्योंकि वो धर्म के नाम पर करते हैं, क्योंकि वो भगवान के नाम पर करते हैं, क्योंकि वो आस्था के नाम पर करते हैं, तो इंसान संवेदनशील होकर के उनको सुनता है, उनको मानता है। और यदि कोई उन बातों पर सवाल करे, सिर्फ सवाल, खारिज करने की बात छोड़ो, अगर कोई सवाल करे कि भैया यार ये कैसे हो सकता है, तो वही आस्तिक लोग उस पर भड़कने लग जाएंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने सवाल कर दिया, तेने हिम्मत कैसे हुई, तूने सवाल कर दिया, चढ़ने लग जाएंगे। अरे थोड़ा अपना दिमाग तो लगाओ, ये किस बात को किस तरीके से बोल लिया। अब इस मैडम ने जो है जस्टिफाई कर दिया कि भैया कोई बस जली है तो हम कहते हैं बेचारे जल गए, या फिर उसके जिसकी गलती की वजह से वो ट्रेन जलती है, या कोई भी हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, तो फिर हम उस व्यक्ति को खोजते हैं, उसको सजा देते हैं, जो भी सारी चीजें होती है। गवर्नमेंट जो है उन जले हुए एक्सीडेंट में लोगों को, मरे हुए लोगों को कंपनसेशन के रूप में कुछ पैसा देती है, कुछ फैसिलिटी देती है, ताकि उनके जो परिवार है वो आगे चले, सारी चीजें हों। और इन मैडम ने आकर के कह दिया अरे ना ना ना, बेचारा ना है वो, उसने तो पुराने जन्म में किसी को जलाया होगा, इस तरीके से जला के खाया होगा, तो भगवान ने जो है ये कर दिया। अब जब भगवान ने कर दिया तो भैया भगवान को कैसे सजा दोगे तुम? भगवान को तो सजा नहीं दे सकते भाई, भगवान ने कर दिया तो अब क्या, ठीक है भैया छोड़ दो, गए तो गए। ये लगती है कहीं से भी कहीं दूर दूर तक बुद्धि वाली बात, बताओ, नहीं है ना। और इनकी ऐसी हजारों बातें हैं, हजारों, और मैं आपके सामने लाता रहता हूं और लोग मुझे ही गालियां बकने लग जाते हैं कि अरे तूने सवाल कैसे कर। अरे ये बताओ, सवाल अगर गलत किया हो तो बताओ ना मेरे को कि हाँ भाई तैने सवाल ही गलत पूछा है, तब तो बात कुछ बने। तो ठीक है साथियों, हम अब आए हैं दोबारा से क्या बीच बीच में थोड़ा हो जाता है छुट्टियां, तो अब दोबारा से इनकी बातों का हम शोध करेंगे। इन लोगों की जो घुमा फिरा करके लोगों की बुद्धि को खराब करने का ये काम कर रहे हैं, भोले भाले लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए हम जो है वीडियोस लाएंगे, बनाएंगे और लोगों को जागरूक करने में अपना योगदान देते रहेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो लोग हैं वो कुछ सोच पाएं, समझ पाएं, जान पाएं कि सही और गलत क्या है और इन जैसे लोगों की मानसिकता क्या है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।